पर चढ़ाए जाने से पहले यीशु मसीह ने किन परीक्षाओं का सामना किया? जिस रात यीशु को पकड़ा गया, उसे हन्ना, कैफा और सेनहेद्रीन नाम से पुकारी जाने वाली यहूदियों की महासभा के धार्मिक अगुवों के सामने लाया गया। तत्पश्चात उसे पिलातुस, रोमी राज्यपाल के सामने ले जाया गया। वहीं से उसे हेरोदेस के पास भेजा गया और वहां से वह पुनः पिलातुस के पास लौट आया और अंत में उसे मृत्यु दंड दे दिया गया। यीशु की परीक्षा के 6 भाग थे। धार्मिक न्यायालय में 3 भाग और रोमी न्यायालय में 3 भाग थे। यीशु की परीक्षा हन्ना के सामने की गई, जो भूतपूर्व महायाजक था, कैफा के सामने की गई, जो वर्तमान में महायाजक था, और सेनहेद्रीन के सामने की गई। उसे इस धार्मिक परीक्षा में ईश्वर निंदा का दोषी यह कहते हुए ठहराया गया कि उसने स्वयं को परमेश्वर का पुत्र मसीह होने का दावा किया था। यहूदी अधिकारियों के सामने की गई परीक्षा, जो धार्मिक परीक्षा थी, घृणा की उस सीमा को दर्शाती है जो यहूदी अगुवों में उसके प्रति थी, क्योंकि उन्होंने बड़ी लापरवाही से अपने स्वयं ही की कई व्यवस्थाओं को नजरअंदाज कर दिया था। यहूदी व्यवस्था के दृष्टिकोण से इन परीक्षा में बहुत सी अवैधता सम्मिलित थी। किसी भी परीक्षा को उपवास के समय नहीं किया जा सकता था। न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को अपराधी प्रमाणित करने या छोड़ देने के लिए व्यक्तिगत वोट देना था, परंतु यीशु को समर्थन के साथ दोषी ठहराया गया था। यदि मृत्यु दंड दिया जाना था, तो दंड को लागू करने के लिए 1 रात का बीतना अवश्य था, परंतु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाने से पहले कुछ ही घंटे समाप्त हुए थे। यहूदियों के पास किसी को भी मृत्यु दिए जाने का अधिकार नहीं था। रात में किसी तरह की कोई परीक्षा नहीं की जा सकती थी, परंतु इस परीक्षा को भोर होने से पहले ही समाप्त कर लिया गया था। दोषी को अधिवक्ता या प्रस्तुतकर्ता को दिया जाना चाहिए था, परंतु यीशु के पास ऐसा कोई नहीं था। अभियुक्त को स्वदोषी ठहराने वाले प्रश्नों को नहीं पूछा जाना चाहिए था, परंतु यीशु को यह पूछा गया कि वह मसीह है या नहीं। रोमी अधिकारियों के सामने होने वाली परीक्षा पिलातुस के साथ यीशु के मारने के पश्चात आरंभ हुई। उसके विरुद्ध लगाए जाने वाले दोष उसके विरुद्ध धार्मिक न्यायालय में लगाए गए दोषों से बहुत अधिक भिन्न थे। उस पर लोगों को दंगा भड़काने, अपने कर न देने के लिए लोगों को मना करने, स्वयं को राजा होने का दावा करने के दोष लगाए गए। पिलातुस ने यीशु को मारने के लिए किसी भी कारण को नहीं पाया, इसलिए उसने उसे हेरोदेस के पास भेज दिया। हेरोदेस ने यीशु का मजाक उड़ाया, परंतु वह किसी भी राजनीतिक दायित्व से बचने की इच्छा रखता था, इसलिए उसने यीशु को वापस पिलातुस के पास भेज दिया। यह अंतिम परीक्षा थी जब पिलातुस ने यहूदियों की शत्रुता को शांत करने का प्रयास यीशु को कोड़े से मारे जाने के द्वारा करने का किया। रोमी कोड़ा एक भयानक रीति से मारने वाला कोड़ा था, जिसे एक दंडित व्यक्ति की पीठ से मांस निकालने के तरीके से निर्मित किया गया था। यीशु को छोड़ देने के अपने अंतिम प्रयास में पिलातुस ने बरअब्बा नामक कैदी को क्रूस पर चढ़ाए जाने और यीशु को छोड़ देने का प्रस्ताव दिया, परंतु ऐसा करने से कोई लाभ नहीं हुआ। भीड़ ने बरअब्बा का छुटकारा और यीशु को क्रूसित करने की मांग की। पिलातुस ने उनकी मांग को स्वीकार कर लिया और यीशु को उनकी इच्छा के अनुसार किए जाने के लिए दे दिया। यीशु की परीक्षा न्याय के सर्वोच्च मजाक को प्रस्तुत करती है। यीशु इस संसार के इतिहास में सबसे अधिक निर्दोष व्यक्ति, बहुत अपराधों का दोषी पाया गया और क्रूसीकरण के द्वारा मृत्युदंड का दोषी ठहराया गया।